एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान है, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से होगा, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई से करने में सहयोग करें। जो सुसाइड नोट में क्या लिखा था कुछ? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें। कोई मौत पर कोई संदेह जताया है, कोई उन्होंने क्या आशंका व्यक्त की है, क्या वजह है मौत की? उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा किया। अभी तक आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? जांच पड़ताल अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये उनके प्राइवेट कमरे में मिला था सौ? नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ था। कितने बजे के आसपास पुलिस? ये लगभग सूचना 5:20-25 आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने और उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया। आनंद गिरी का भी नाम है उसमें? कौन भाई नीचे आए जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिसलिए वो आत्महत्या कर। उन्होंने ये लिखा कि मैं सम्मान से जिया और मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मैं बार बार, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये सारों की बातें उन्होंने बहुत ही मार्मिक चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इस परेशानी की घड़ी में, दुखद घड़ी में इतने बड़े संत थे और पूरे प्रयाग की शान थे, किसी के परिषद के अध्यक्ष थे, तो इसलिए उनको किसको अपनी गद्दी किसी को सौंपने की बात भी और कोई अभी जिक्र किया है? फोरेंसिक जांच के बाद ही हम रिलीज करेंगे, क्योंकि किसने लिखा है, क्या लिखा है, अभी हम फोरेंसिक उसकी कर रहे हैं। लेकिन जो लिखा है उसको लोग पहचान रहे हैं कि वो कमरा अंदर से बंद था या खुला? बंद था, तोड़ा गया कमरे को। सूचना कैसे मिली पुलिस? सूचना फोन से जब उनके शिष्य ने दी, यहाँ पे जो उनके मुंशी हैं उन्होंने दी, बबलू ने, तो मैंने कहा कि नहीं, तुरंत आप लोग कुछ टच मत करिए, अभी हमारी फोरेंसिक टीम, हमारी पुलिस टीम जा रही है। मैं आया तो मैंने देखा तब तक। सर, शिष्य कुछ बता पाने क्या सुबह से क्या ऐसा कुछ लग रहा था, दुखी थे, उनके से अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह। ठीक है, थैंक यू सर। तो पुलिस के आला अधिकारी ये जानकारी देते हुए कि पंखे से लटकी हुई एक रस्सी और उनका जो शरीर था वो जमीन पर लेटा हुआ था। आत्महत्या के लिए नोट भी वहां से बरामद हुआ है, लेकिन उस नोट को की पहले फॉरेंसिक जांच की जाएगी कि क्या ये महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा लिखा गया है या किसी और के द्वारा लिखा गया है, और उसके बाद ही इस सुसाइड नोट को रिलीज किया जाएगा। फिलहाल जो पहली जांच में सामने निकलकर चीजें आ रही हैं उससे लग रहा है कि आत्महत्या है, लेकिन पुलिस आगे फर्दर जांच की बात भी लगातार कर रही है। बहुत मार्मिक ये नोट है। सुसाइड नोट में कई शिष्यों का जिक्र है, आनंद गिरी का जिक्र है। किसी एक शिष्य से वो बेहद दुखी थे, परेशान थे और इसीलिए इस आत्महत्या को उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन पुलिस की बात, यह भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि पहले इस सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच की जाएगी कि ये जो पत्र, ये जो चिट्ठी सुसाइड नोट है, ये क्या महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा या फिर किसी और ने लिखा। आत्महत्या वर्सेस हत्या, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है।